प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं डैनियल राज बहुत बहुत स्वागत करता हूं खरी शिक्षा की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, 2026 में हम आपके बीच में वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 ऐसे वीडियो नंबर के हिसाब से आपके बीच में वीडियोस को बना रहे हैं और ये रहा वीडियो नंबर 15। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक वीडियो 14 तक बन चुकी है और जिसकी जानकारी और जिसकी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है, देखना चाहते हैं तो आपको जाना है, पेज हो या यूट्यूब चैनल हो, उसके प्लेलिस्ट में या अपलोडेड वीडियोस में आपको वहाँ पर कट टू कट आपको जो है पूरा का पूरा सीरीज खरी शिक्षा की दुनिया का एक अलग प्लेलिस्ट मैंने बना दिया। उसके अंदर आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिस जिस टॉपिक पर मैंने अभी तक बात की है। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक आपके बीच में रखने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता और ना ही सोशल प्लेटफॉर्म पे पैसे कमाने के लिए वीडियोस को बनाता है। मेरा किसी प्रकार का पेज या किसी प्रकार का चैनल मोनेटाइज नहीं है, बट उसके बावजूद अगर आप में से कोई इस बात को समझते हैं, खरी शिक्षा की गंभीरता को समझते हैं और ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर प्रेरणा देता है कि डैनियल राज आप वीडियो बनाते हैं और आपकी इस सेवा के लिए हम अपना कुछ दान राशि मदद के तौर पे, मंथली सपोर्टर के तौर पे आपको देना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं आप जरूर आगे आए। डिस्क्रिप्शन पर आपको ऑफिस नंबर, MMB ऑफिस नंबर दे दिया गया है, आप वहां कॉल कर सकते हैं और वहां से आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आपके बीच में रखने जा रहा, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा गंभीर और जिसके बारे में सोचना मैं समझता हूं ज़रूरी है, वो है ये वाला, मसीह सताव को चुपचाप सहें या उसका सामना करें। जी, इस विषय पे या इस टॉपिक पे वीडियो नंबर 15 आपके लिए आ रही है। जितने पास्टर्स हैं और जितने विश्वासी हैं देश और विदेश में, खास करके गांव में जहां पर सताव बहुत ज्यादा है। दोस्तों, वर्तमान जो सरकार है उन्हें हम ब्लेस करते हैं। वर्तमान जो सरकार के कैबिनेट्स हैं, मंत्रीगण हैं, उन्हें हम ब्लेस करते हैं। मेरे मुंह से इन लोगों के लिए जितने भी सरकार के पद पर बैठे हैं, सत्ता पर बैठे हैं, उन सबको डैनियल राज प्रभु यीशु के नाम में उन्हें आशीष देता है, ब्लेस करता है। क्योंकि बाइबल हमको यही सिखाती है कि जो पद पर बैठे हैं उनके लिए प्रार्थना करो, तो मैं उन्हें ब्लेस कहता हूं। उनके जितने कार्य हैं उन सबको ब्लेस करता हूं ना। ध्यान दीजिएगा, ये जो शब्द आप देख रहे हैं, क्या मसीह सताव, जब आपके ऊपर आता है तो क्या आपको चुप रहना है या फिर सामना करना है? इसका सीधा जवाब, वचन तो रखूंगा, इसका सीधा जवाब है जी हां, हमें चुप रहना है। हमें किसी प्रकार का कोई नारा, किसी भी व्यक्ति विशेष को, उसका शब्द को, यानी कि उसके नाम के शब्द को लेकर उसको ऐसा नहीं कहना है मुर्दाबाद, बल्कि हमको वचन कहता है उन्हें ब्लेस करो, उन्हें आशीष दो। अब वचन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोगों से बातें करते हैं। आधा वीडियो देखकर किसी नतीजे पर मत आइए। भारत में, भारत के किसी भी कोने में और भारत के बाहर किसी भी विश्व में, कंट्रीज में जहां सताव होता है, उसको लेकर डैनियल राज दुखी है, चिंतित है और साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक की जब जब रात की प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना, मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना जब भी होती है, इन विषयों पर प्रार्थना होती है। बट हम जानते हैं, क्योंकि हम खरी शिक्षा वाले हैं, हम जानते हैं कि वचन इस विषय पे क्या कहता है। उसके बाद हम बात जब प्रभु से करते हैं, इन बुद्धों को जब रखते हैं, तो हम वचन के आधार पे रखते हैं। और मैं समझता हूं कि ऐसा ही होना चाहिए। अर्ली चर्च पतरस के बाद से 34 AD के बाद से
जब जब जहां जहां सुसमाचार फैला है उसके साथ सताव शब्द भी आया है। आप सुसमाचार की सेवा को और विरोधियों के सताव को आप अलग नहीं कर सकते। ये साथ में चलेगा, वचन आधारित, ये साथ में चलेगा। सुसमाचार की सेवा और विरोधियों का सताव, ये सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसी कभी कोई मिनिस्ट्री कभी किसी ने नहीं की अर्ली चर्च से लेके 21st सेंचुरी के चर्च तक में कि जो ये कह दे कि मैं सेवा तो करना चाहता हूं लेकिन मुझे सताव नहीं चाहिए। ऐसी कोई सेवा नहीं है। यीशु ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि जब मुझ गीले को नहीं छोड़ा तो तुम सूखे के साथ क्या करेंगे। हमको यह समझना बहुत जरूरी है। सताव आएगा, इसको आपको समझना है ना। दोस्तों एक वचन पढ़ते हैं कि लूका की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 22 को, लूक चैप्टर 6 वर्स 27 को आपके बीच में पहला पढ़ देता हूं कि लिखा है, पहला ही लाइन कहता है कि धन्य हो तुम, ब्लेसेड यू आर। धन्य हो तुम किसको कहता है? जब मनुष्य के पुत्र यानी यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के कारण, जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग, ये कौन से लोग हैं? ये कोई भी लोग हो सकते हैं। जब लोग तुमसे बैर करे तो बैर करेंगे किसके कारण? मनुष्य के पुत्र के कारण, और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा बुरा नाम जानकर काट देंगे। ऐसी बातों को यीशु फर्स्ट लाइन में कहता है कि तुम धन्य हो। तो दोस्तों फिर प्रश्न उठता है, सामना क्यों करना है? सामना क्यों करना है? इस वचन के आधार पर आपको चुप रहना है। कुछ बातों को आपके बीच में रखूंगा कि हाँ, मसीह सताव को चुपचाप सहें। इस पोस्टर को आप लोगों ने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर आज ही देखा है। 28 जनवरी 2026 की बात कर रहा हूं। इसको समझते हैं इस वचन से। आइए इसको पहले पढ़ते हैं। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। दोस्तों कॉन्टेक्स्ट यही है, लूका 6 का 22 और लूका 6 का 27। कॉन्टेक्स्ट वही है। ऐसी कोई संस्था और ऐसी कोई संस्था का सेक्रेटरी या फिर किसी भी मसीह ग्रुप का लीडर इस वचन से बड़ा नहीं है। मुझे बीच में कुछ लोग पूछते रहते हैं कि जब मसीह पे सताव आता है तो आप चुप क्यों रहते हैं? आप चुप क्यों रहते हैं? मैं चुप इसलिए रहता हूं क्योंकि मुझे वचन कह रहा है चुप रहने के लिए। अभी रखूंगा आगे। मुझे वचन कहता है, वचन कहता है। आइए इसको कंप्लीट करते हैं कि मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करते उनका भला करो और जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करते हैं शब्द दीजिए, देखिएगा, उनके लिए प्रार्थना करो। प्रे फॉर देम। अगर पतरस और यूहन्ना प्रेरितों की किताब 4 अध्याय में शास्त्री फरीसी महायाजकों के हाथ पिटने के बाद उन्होंने यह श्राप नहीं दिया कि तुम्हारी पैर टूट जाए, तुम्हारा हाथ टूट जाए या फिर जमीन फट के तुम उसके नीचे समा जाओ, ऐसा कोई श्राप नहीं दिया, बल्कि उन्होंने प्रार्थना करी और प्रभु से कहा कि प्रभु इनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ताकत दे, अपने दासों को बोलने दे, अपने दासों को हिम्मत दे, अपने दासों को सुसमाचार सुनाने की ताकत दे। यह कहा, जिसके चलते दोस्तों मैं समझता हूं हम सभी को आज ये बात समझनी है, हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना करना है। मैं देखता हूं कि भारत में जब जब विरोध होता है, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री इकट्ठी होकर मीटिंग करती है, मोर्चा निकालती है। मैं 32 से 33 साल से मिनिस्ट्री में हूं।
महाराष्ट्र मुंबई के बहुत सारे पास्टर एसोसिएशंस के साथ, उनके फेलोशिप के साथ मेरा उठना बैठना हो चुका है, और मैं जानता हूं कि ऐसे करने से और इन प्रकार की बातों को लाने से, सरकार के विरोध मुर्दाबाद के नारे लगाने से लाख बेहतर है कि आप प्रार्थना करो। आप प्रार्थना करो। और आप जानते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से, शब्द को ध्यान देना, बहुत कुछ होगा। याकूब उसका 5वां अध्याय वचन 15, 16, 17। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। इतिहास गवाह है बाइबल का। जब जब मसीहों ने अपने हाथ उठाए प्रार्थना में, देश के लिए, सरकार के लिए, ऐसी समस्याओं के लिए, ऊपर बैठा प्रभु यीशु ने उनकी प्रार्थना को उत्तर दिया है। अब बताओ, सामना करें? नहीं कर सकते। तो बेहतर क्या है? प्रार्थना करना, चुप रहना ना। दोस्तों, एक और वचन आपके बीच में रखता हूं कि जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। आपको पता है कि भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी इस स्टेटमेंट को इतना इस्तेमाल करते थे कि जिसके चलते उस वक्त के लोगों ने इसको सीखा है। और यह कहां से उन्होंने सीखा? इसी बाइबल से। बाहर के लोग सीखते हैं, अंदर के लोगों को क्या हो गया? कितना सटीक स्टेटमेंट है कि अगर कोई तुझे मारे तो दूसरा गाल भी दे दे। मिनिस्ट्री किसकी है? प्रभु की। यीशु ने क्या कहा? मत्ती 16 अध्याय वचन 17, 18, 19 में उसने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो बिल्डर कौन है चर्च का बनाने वाला? प्रभु यीशु है। आप तो नहीं है ना। तो फिर आप अपने हाथ में पूरा का पूरा सिस्टम का अधिकार लेके आप चर्च को कैसे चला सकते हैं और प्रभु के खिलाफ ना? दोस्तों, एक और वचन आपके बीच में रखता हूं, पहला पत्रस उसका 3:14। यदि तुम धर्म के कारण, धर्म का मतलब है अपना फेथ, रिलीजियस फेथ, अपने विश्वास के कारण दुख भी उठाओ, शब्द को ध्यान दीजिए, तो धन्य हो। पतरस ने कहां से सीखा यह लाइन कि तुम धन्य हो? यीशु के स्टेटमेंट से। यीशु के स्टेटमेंट से धन्य हो। तो उसको पता था, कम से कम 30 से 40 साल बाद उसको पता चल चुका था, लगभग 40 बोलूंगा, उसको पता चल चुका था कि मसीह पर जब सताव आता है तो यह धन्यता की बात है। और लिखा है, पर उनको डराने से मत डरो और ना घबराओ। किसी के डराने से मत डरो और ना घबराओ। इसका मतलब है कि जब धर्म के कारण दुख भी आए या उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से। किसके डराने से? जो आपको दुख देते हैं, जो आपको सताते हैं, उनके डराने से मत डरो। मैं भी यही कह रहा हूं, पतरस ने भी वही कहा है, क्योंकि जब वो नीचे खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था तो धरती पे भूकंप आ गया उसकी प्रार्थना करते करते। एक्ट चैप्टर 4 वर्स 26 ऑनवर्ड्स, अगर मैं गलत नहीं हूं। बताइए। तो आपको हिम्मत तो नहीं हारनी है, आपको ना ही डरना है और ना ही घबराना है। इतिहास गवाह है कि जब जब मसीहों पर अत्याचार हुआ है, घटोती नहीं हुए, माफी चाहूंगा, घटी नहीं हुई है, बल्कि बढ़ोतरी हुई है कलीसिया की। और यह सिस्टम है, और आप सिस्टम के बाहर जाकर आप कैसे कर सकते हैं? एग्जाम्पल दे देता हूं छोटा सा, आपको बता दूं। अगर पौलुस एक्ट चैप्टर 8 में स्टीफन की मृत्यु पर और सबको मार मार कर जेल खाने में डाल रहा था, अगर आज की तरह उस वक्त के सेवक होते तो मोर्चा निकालते, उस सरकार के विरोध में मोर्चा निकालते, पौलुस के खिलाफ मोर्चा निकालते, पौलुस को मुर्दाबाद कहते। लेकिन कलीसिया चुप थी, और कलीसिया ने एक ही चीज किया, और कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। अर्ली चर्च यही कर रही थी। उन्होंने कोई मोर्चा नहीं निकाला, उन्होंने कोई झंडे नहीं लहराए संस्था के, बल्कि उन्होंने प्रार्थना की, और प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना। बल्कि प्रभु खुद नीचे आए, प्रभु यीशु खुद नीचे आए, और पौलुस की आंखों को तो पहला अंधा कर दिया, क्योंकि जिस चीज को वो देख रहा था उसको ना देख, अब तुझे मैं अलग चीज देता हूं, और रोशनी दिखाई उसको। दोस्तों, आपको समझना होगा। पहला पत्रस 4:14 पढ़ते हैं, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो। यह दूसरी बार आ गया, क्योंकि महिमा का आत्मा, मतलब परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा तुम पर छाया करता है। बताइए, अब इससे बड़ी बात
और क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात, ये वाली जो बात रख रहा हूं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है बजाय ये कि तुम सड़कों पे निकल के मोर्चे निकालो। या मिनिस्ट्री डैनियल राज की पूरे भारत और विश्व में, यू अंडरस्टैंड, सताव का सामना हम भी कर रहे हैं, विरोध हम भी देख रहे हैं, कलीसिया का बंद होना, हाउसेज का बंद होना मैं भी देख रहा हूं, या हमने भी फेस किया है। लेकिन हमने अपने लोगों को एक ही चीज कहा, चुपचाप प्रार्थना करो, विरोध मत करो। जीसस ने खुद कहा, यहां से निकाले तो वहां चले जाना, यहां से भगाए तो वहां भाग जाना, इधर से निकाल दे तो उधर चले जाना। बोला है कि नहीं बोला है? तो फिर चुप रहना होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि टोटल 3 तरह का सताव एक विश्वासी सहता है ताउम्र। अगर आपने नहीं सुना तो रिपीट कर दूं, ताउम्र मतलब पूरी जिंदगी। एक बाहर का सताव जो विरोधी लोग करते हैं, दूसरा अंदर का सताव जो आपस में कल्ट टीचिंग वाले करते हैं, और तीसरा शारीरिक, शरीर का सताव या शारीरिक सताव। पौल कहता है मैं प्रतिदिन खुद को मारता कूटता, 1 कुरिन्थियों 9:27, प्रतिदिन खुद को मारता कूटता, वश में लाता हूं शरीर को। गलातियों 5:17-18 क्या कहता है? आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में लड़ाई है। तो ऐसे 3 तरह का युद्ध, सताव आप ताउम्र झेलते हैं, करते हैं। तो फिर करो ना, सहो सहो, और प्रभु को कहो कि प्रभु युद्ध तेरा है, लड़ाई तेरी है, मिनिस्ट्री तेरी है, तू लड़। और इतिहास गवाह है, जब जब प्रभु लड़ा है अपने सेवक के लिए या अपनी कलीसिया के लिए, विजयी उसकी हुई है, सेवक की हुई है और सेवा की हुई है। दोस्तों इसी पोस्टर के साथ आज की जो बातें हैं आपके बीच में समाप्त करूंगा। माफी चाहता हूं ये वाला, क्या मसीह सताव को चुपचाप सहे? क्वेश्चन है तो आंसर है जी हां। ये वीडियो जहां जहां वायरल कर सकते हैं कृपया करके जरूर करें, लोगों को एजुकेट करें और प्रार्थना पर और प्रभु पे भरोसा रखें। जो वचन आपके बीच में रखे हैं उसके आधार पर कह रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि न्याय मुझे आपको एक दूसरे को नहीं देना है, हम सबको अपना न्याय प्रभु को देना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। फिर वापस कहता हूं, खूब शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, फॉलो करें। और अगर ऐसी वीडियोस आपकी मिनिस्ट्री, आपकी सेवा, आपकी उन्नति कर रही है, आपको प्रभु में मजबूत कर रही है, तो आप लोग जो है फाइनेंशियली सपोर्ट के तौर पे, मंथली सपोर्टर के तौर पे आप आकर आ सकते हैं MMB ऑफिस में कॉल करके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।